बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन की तैयारी पकड़ लें, दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। आपने मुझे जितवाना है, मुझे अक्सरियत चाहिए, ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। मजीद कहा कि हम इनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं, कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मजीद कहा, आज भी कुछ लोग दूसरे लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन में जाएंगे। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी रहे, उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाकी जो हमारे सियासी जमातें हैं, उनके लिए भी हमारा पैगाम है, आए जरा इलेक्शन लड़ो। ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने सियासी जमातों के पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये कायदे अवाम ने हमें बताया कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। मिलकर जिदोजहद करेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है, मुश्किल से निकलेंगे। जिस मुश्किल में आप हो, एक ही पैगाम है कि तैयारी पकड़ो, दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है जिनकी सोच नहीं जागती। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि बिलावल ने जितने वादे किए हमने उसको पूरा किया है। हमारा मकसद है कि आपको हुकूक मिलें। शहादत इंसानियत की खिदमत करने वालों को मिलती है। बीबी शहीद और भुट्टो कमाल के लोग थे जिन्होंने शहादतें कबूल की। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद से, मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है, ना लाहौर से है, ना पिशावर से है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। उनको नजर नहीं आता कि कपड़े नहीं होते तो अपने तन पे बंदा बैठ के अपने बच्चों के साथ क्या करता है। ये सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। हमारे वर्कर जो हैं वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये करो वो करो, और हमने उनसे कस्में खाई होती है, वायदे किए होते हैं, और आज तक दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपके लीडर आसिफ जरदारी ने किसी से ज़ुबान की और फिर वो फिर गया। दरखास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें, थोड़ा लिहाज भी करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे, और बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली कौमें, आने वाली नस्लें हमें याद। और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर से ज़ेरे हिरासत। पुलिस की गिरफ्तारी के मौके पर बदसलूकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ 3 MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकामात जारी किए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है, झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया।
شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر نکلے ہی تھے کہ راولپنڈی پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق GHQ حملے کیس میں سابق وزیر خارجہ پر گرفتاری ڈالی گئی۔ PTI رہنما نے کچھ مزاحمت دکھائی لیکن وہ کام نہ آئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں قوم کی خدمت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ناانصافی، سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک صاف شفاف اقدامات کو متاثر کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر معاملے پر ایکشن لیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کی بیٹی مہر بانو قریشی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مہر بانو قریشی کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو اغوا کیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا سلوک قابل مذمت ہے۔ ان کو جس طریقے سے اڈیالہ کے باہر سے دھکے دے کر تذلیل کر گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں، وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی انوائرمنٹ کی نفی کر۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک نے بتایا کہ وہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی سے ملنے آئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا سلوک کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جائے۔ کاغذات نامزدگی چھیننے، مظاہرین کے خلاف کارروائی اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو توجہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کو بدلنے کے لیے اس طرح کے دلائل سے آگے بڑھنا ہوگا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت قوم متفق ہیں تو ابھی سے شروع کرنے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوگا۔ سپریم کورٹ اس بات کی ضامن ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ بانی چیئرمین نے بلے کا انتخابی نشان بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا پیغام ہے کہ تمام امیدوار الیکشن کی تیاری کریں اور پوری قوم اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کرے۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بارے میں۔ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو ہی کر لیا، جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے آئین کے مطابق۔ کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے، اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کی طرح ہے۔ خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اے چیئرمین PTI سنی ہے۔ میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران بڑے بڑے ناموں پر اعتراضات سامنے آ گئے ہیں۔ لاہور سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سرگودا سے رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے گئے۔ بانی چیئرمین PTI کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات جمع کروا دیے۔ ادھر KP میں مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ RO نے مشتاق غنی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، پیش نہ ہونے پر کاغذات مسترد کیے گئے۔ عام انتخابات 2024 کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل جاری۔ مریم نواز، بلاول بھٹو، بانی PTI کے کاغذات پر اعتراضات جمع۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات پر NA 127 لاہور سے اعتراض جمع کروایا گیا، جس میں کہا گیا بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار اور پارلیمنٹیرینز کا تیر ہے۔ سرگودا میں PP 80 میں نون لیگ کی رہنما مریم نواز کے خلاف اعتراض جمع کروایا گیا۔ شہری نے ریٹرننگ آفیسر کو درخواست دی کہ مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں۔
मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। NA-122 लाहौर में PTI के बानी चेयरमैन के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। एबटाबाद की सूबाई नशिस्त पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद, जबकि उनकी अहलिया के मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी मुनीर अहमद ने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन से वेबसाइट पर डिफॉल्टर्स और सजाई याफ्ता अफराद का डेटा अपलोड करवाया जाए। एक और अहम खबर, नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की अहम विकेट को गिरा दिया। मखदूम फैसल साले हयात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरे कद से इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मखदूम फैसल साले हयात ने आसिफ अली जरदारी को अपना बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। पीपल्स पार्टी को पंजाब के मैदान पर बड़ा धचका। फैसल साले हयात नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने शमूलियत को अहम कामयाबी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ जंग पहुंचे, जहां उन्होंने शाह जीवना दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई, जिसके बाद साबिक वजीर आजम शाह जीवना में मखदूम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने फैसल साले हयात से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में बाकायदा शमूलियत की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि फैसल साले हयात ग्रुप की शमूलियत से नून लीग मजबूत होगी, पूरे कद से इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से PMLN को खसूसी तौर पर जिला जंग और चन्योट में बहुत तक़वियत मिलेगी। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में मखदूम फैसल साले हयात ने बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। फैसल साले हयात ने आसिफ जरदारी को दूरअंदेश सियासतदान करार दे दिया और कहा पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। आसिफ जरदारी बेहतरीन दोस्तों में से हैं। हमारा आज ये अज़म है कि आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नवाज में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में हम शमूलियत का ऐलान करते हैं। फैसल साले हयात ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2018 में हल्का NA-114 से 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे और वो सिर्फ 600 वोटों से हारे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि दावे करने पर पाबंदी नहीं, लेकिन कारकर्दगी पर तो पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। 15 सालों में बिलावल एक भी मॉडल यूसी नहीं बना सके। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद पर बोले PML से एक हल्के नहीं वसीतर मामलात पर बात हुई थी। में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। अब वो ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर जहां पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से बाय द वे, और इस वाली सीट पर इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है और मुझे इस शहर को मैंने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ने बनवाया मेरे हाथों से। मेरा ये गुमान है कि मैं यहाँ पर किसी से ज्यादा अच्छी खिदमत लोगों की कर सकता हूँ। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में धुंध है, हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, मोटरवे भी बंद कर दी गई। एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर है। धुंध के बायस शहर में ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद अहवाल क्या है जानेंगे सरफराज अहमद से। जी सरफराज। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही धुंध की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं और शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ सेक्टर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई परवाज़ें जो है वो शदीद धुंध की वजह से ताख़ीर का शिकार होकर रह गई हैं। और अगर हम बात करें महकमा रेलवे की तो शदीद धुंध की वजह से ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। ताहम अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और सड़कों के ऊपर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक भी हमें सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है और कई इलाकों के अंदर हमें देखने में नज़र आ रहा है कि सड़कों के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं। और महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा उसके साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता जाएगा। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और साथ
मामलात में धुंध में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। जी खबर यह है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के हंगामी खारजी दरवाज़ों के आलात जाम होने का इंकशाफ हुआ है। दौरान सर्वे मास्टर केस की किसी भी हंगामी खारजी दरवाजे से मैच नहीं हुई। इसी हवाले से बात करेंगे राना खालिद महमूद से। खालिद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका तौर पर सर्वे किया गया है। इस सर्वे के दौरान जो है इस बात का इंकशाफ हुआ है कि एयरपोर्ट के तमाम जो हंगामी जो रास्ते थे इखराज के उनके जो लॉक थे मुकम्मल तौर पर जाम पाए गए। इस मौके पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की जो अफसरान भी मौजूद थे, जबकि वजीर स्टाफ की जानिब से खारजी हंगामी दरवाजों की जो है मास्टर की जब फराम की गई तो किसी भी ताले में वो जो चाबियां थी वो उसमें जो है दुरुस्त तरीके से ना लग सकी और कई दीगर साख्ता के तालों को मारने के दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम पाए गए और ज्यादातर हंगामी खारजी दरवाजे भी जाम पाए गए, जबकि 0 लेवल से लेवल 5 तक के ठीक है, बहुत शुक्रिया।